नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। हो गया भैया तुम्हारा? हाँ भाई। बना ले क्या? अरे मालिक हो। हैं? हाँ मालिक हो। पुलिस थाना लसूरिया के अंतर्गत दिनांक 20 सितंबर एक फरियादी जिसका नाम भजन कुमार चौहान है, ये बेसिकली झंझरिया ज्वेलर्स रोड है, उनका ही कर्मचारी है। उसने थाने पर आकर ये सूचना दी थी कि जब वो क्लिनिकल टीम से फ्लैट में 500 नंबर फ्लैट में पहुँचा है और वो अपनी ज्वेलरी का सामान डिलीवरी करने के लिए आया था, लेकिन वहाँ अज्ञात लोगों के द्वारा उसका जो ज्वेलरी थी उसको बातों में उलझाते हुए, साथ में धक्का देते हुए उसकी जो ज्वेलरी है वो छीन करके चले गए। क्योंकि मामला गंभीर था और पुलिस ने इसमें जो लसूरिया की पुलिस और ACP विजय नगर के द्वारा जो फास्ट क्विक डिसीजन लिया गया और इसमें पूरी एक टीम लगाई गई तत्परतापूर्वक, जिसमें जब उसको बैक ट्रेस किया गया, जो उसकी फॉरवर्ड ट्रेसिंग वो लोग इसमें 2 लोग की पहचान की गई और ये दोनों लोगों के द्वारा टैक्सी के माध्यम से बाईपास की तरफ जाने की सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर लसूरिया पुलिस टीम के द्वारा बनाए गए और उस गाड़ी को, जिस गाड़ी के माध्यम से उनकी चिन्हित किया गया। उनके द्वारा ये बताया गया उस टैक्सी के द्वारा कि उसको वहाँ भोपाल स्टेशन पर ड्रॉप किया गया। उस सूचना के आधार पर उस समय जो पॉसिबल गाड़ी थी उनको जब वेरीफाई किया गया, उसमें से देखा गया कि वो जो गाड़ी थी एक शताब्दी का टाइमिंग काफ़ी मैच हो रहा था और जैसा सूचना उस जो कार के द्वारा, जो स्विफ्ट डिजायर के कार का ड्राइवर था उसके द्वारा जब दी गई, उसके आधार पर ऐसा था कि वो यहाँ से भागने वाले हैं और शताब्दी एक्सप्रेस का उपयोग करने वाले हैं। तो इस सूचना के आधार पर पुलिस की लसूरिया पुलिस की टीम के द्वारा जो उसमें काम किया गया है, तो इसमें चूँकि ट्रेन जा चुकी थी और यहाँ टीम थी, तो पुलिस ने इसमें 2 स्तर पर काम किया। एक तो टीम को रवाना किया गया आगे उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, लोकेशन ट्रेन की बार लोकेशन ली गई, साथ में एडवांस रूप से उसको आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए GRP जो है ग्वालियर उससे भी संपर्क किया गया। तो उनके द्वारा भी उसमें काफ़ी सहयोग प्रदान किया गया और साथ में जो हमारी यहाँ लसूरिया पुलिस की टीम थी वो भी वहाँ पहुँची और फाइनली ग्वालियर में उन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया और जब उनकी तलाशी की गई है तो दोनों ही लोग यहाँ जो सामान छे और जो हाथ में पहनने वाले कड़े जो लगभग 10 लाख से भी कीमती से बरामद किया। पूछताछ के द्वारा उनके द्वारा बताया गया कि एक का नाम विशाल था, विशाल वेस्ट दिल्ली का रहने वाला है और दूसरा आरोपी जो प्रमोद है, प्रमोद ये कासगंज का रहने वाला है। दोनों जो आरोपी हैं ये काफ़ी चतुर और चालाक थे और इनके द्वारा पूरी घटना को बहुत ही अलग प्रकार से बनाया गया। पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरी घटना को बताया है कि उन्होंने 2-3 दिन से इंदौर में रहते हुए एक पूरा सर्वे किया था, ज्वेलर से संपर्क किया गया था और अपने आप को, क्योंकि प्रमोद जो सैन है उसका जो बेसिकली पैर ऐसा है जिसमें चल नहीं सकता, बेसिकली वो स्पेशल एबल्ड पर्सन है, तो एक सहानुभूति के रूप में कि मैं उससे चल नहीं सकता है, आप मुझे अपनी ज्वेलरी दे दें। इस बहाने से न केवल ये झंझरिया के द्वारा बल्कि थाना ज्वेलर्स है उनका भी हुई और एक आध 2 लोगों से और संपर्क किया। सभी लोग अपनी अपनी डिजाइन लेके पहुँचने वाले थे, क्योंकि झंझरिया का जो कर्मचारी लोग सबसे पहले पहुँच गया है तो भाषा देते हुए इसका पूरी जो टीम है साथ में किसी अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ किया है। इस अवसर पर मैं एक और एडवाइजरी बताना चाहूँगा कि श्रोता या जो दर्शक हैं
कि ये जो फेस्टिवल सीजन है, तो फेस्टिवल सीजन के दौरान काफ़ी हद तक इस प्रकार के बाहर के आरोपी आते हैं जो कई प्रकार से बहाना बना करके या जो ठगी करने का प्रयास करते हैं, कई बार जो बड़ी घटनाएं भी कारित करते हैं। तो मैं सभी व्यवसायी भाई जो भी बिजनेसमैन हैं या जो आम लोग हैं उनसे भी अपील करूंगा कि इस प्रकार के फेस्टिवल सीजन में काफ़ी अलर्ट रहें। ये तरह तरह से कई बार आरोपी जो बाहर के लोग आते हैं वो कई प्रकार से प्रलोभन देते हुए हमारे साथ घटनाएं कर देते हैं। तो इस संबंध में भी कभी कोई ऐसा लगता है कि कोई सस्पेक्टेड है या उसकी जो बातें हैं वो अपने आप में अलग हट करके, तो उसको तुरंत सूचना मतलब जो भी निकटतम थाना हो उसको दें। साथ में ये जो पिनेकल ड्रीम्स जिसका ओनरशिप जो ओनर था इसका फ्लैट का, उसने बिना कोई डॉक्यूमेंट के इसको किराए पर दिया था के माध्यम से, उसमें भी पुलिस समुचित जो धाराएँ हैं रेलिवेंट सेक्शन से लेकर उसका हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों ही आरोपी पूर्व में भी जैसा इसका रिकॉर्ड भी मिला है कि आरोपी उसका निशान है, इसका दिल्ली का भी रिकॉर्ड है। इसी प्रकार की ये घटनाएं धोखाधड़ी करने का आदी है और उसने पूरी योजना के तहत इंदौर में आए हुए थे। और अभी इनका अगर यहाँ सफल हो जाते तो न केवल यहाँ बल्कि अन्य जो शहर हैं उसमें भी इनका निशाना था। उससे पहले पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। इनसे हम पुलिस रिमांड भी लिया गया है और इनसे अन्य जो आए हैं हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।